हरे कृष्ण सभी को। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताशकामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र ढंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठम विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध को हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की प्रमुख प्रमुख लीलाओं को संकलित किया गया है। इसका आज जो 85 वाला अध्याय 85 जो चैप्टर है, इसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीवादरायणीरुवाच तथैकदात्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दन वसुदेवो अभिनन्द्याः प्रीत्या संकर्षणाच्युत। श्री वादरायणी ने कहा, एक दिन वसुदेव जी के दोनों पुत्र संकर्षण तथा अच्युत उनके पास आए, वसुदेव जी के पास आए और उनके चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वसुदेव जी ने बड़े ही स्नेह से उनका सत्कार किया और उनसे इस प्रकार बोले। मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्र योर्धाम सूचकम तद्वीयर्जात विश्रम्भ परिभाष्याभ्यभाषत। अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में महर्षियों के कथन सुनकर तथा उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव जी को उनकी दिव्यता पर पूरा पूरा विश्वास हो गया। अतः उनका नाम लेकर वे उनसे इस प्रकार बोले। कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषो पर।
वसुदेव जी ने कहा, हे कृष्ण, हे योगी श्रेष्ठ, हे शाश्वत संकर्षण, मैं जानता हूं कि तुम दोनों स्वयं ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और साथ ही साथ सृष्टि के अवयव भी हो। यत्र येन यतो यस्या यस्मै यद्य यद्यथा यथा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो प्रकृति तथा प्रकृति के सृष्टा है, जिनको हम महाविष्णु कह सकते हैं, दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व बनता है और जिस तरह जब कभी ऐसा होता है वह आपके भीतर, आपके द्वारा, आपसे, आपके लिए और आपसे ही संबंधित होती है। सरल सी भाषा में जिसको भगवान अपने शब्दों में कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इस प्रकार से। एतन्नानाविधं विश्वम् आत्मसृष्टमधोक्षज आत्मानु प्रविश्यात्मन् प्राणो जीवो बिभर्ष्यज। हे दिव्य प्रभु, आपने इस विचित्र ब्रह्मांड की रचना अपने में से की और तब अपने परमात्मा रूप में आप इसके भीतर प्रविष्ट हुए। इस तरह अजन्मा परमात्मा जिनका कभी भौतिक जन्म नहीं है, भगवान का कोई ऐसा प्रारंभ नहीं है जहां से हम कह पाए तब भगवान जन्म लिए थे। आप प्रत्येक व्यक्ति के प्राण तथा चेतना के रूप में सृष्टि का पालन करने वाले हैं। प्राणादीनां विश्वसिजां शक्तयो याः परश्यताः पारतन्त्र्याद्वयसादृश्याद् द्वयोश्चेष्टैव चेष्टताम्। प्राण तथा ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो भी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं वे वास्तव में श्री भगवान की निजी शक्तियां हैं, क्योंकि प्राण तथा पदार्थ दोनों ही उनके अधीन और उनके आश्रित हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इस तरह इस भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु श्री भगवान द्वारा ही गतिशील बनाई जाती है। कांतिस्तेजः प्रभासत्ता चंद्राग्न्या न्यर्कक्ष विद्युतां यद स्थैर्यं भूभृतां भूमैर्वृत्तिर्गन्धो अर्थतो भवान। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की चमक, तारों का टिमटिमाना, बिजली की दमक, पर्वतों का स्थायित्व तथा पृथ्वी की सुगंध एवं धारणा शक्ति, ये सब वास्तव में आप ही हैं। तर्पणं प्राणनवपां देवत्वं ताश्च तदृशः ओजः सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर। हे प्रभु, आप जल हैं और इसका आस्वाद तथा प्यास बुझाने एवं जीवन धारण करने की क्षमता भी है। आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन वायु के द्वारा शरीर की उष्णता, जीवन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, प्रयास तथा गति के रूप में करते हैं। दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशाखं स्फोटाश्रयः नादो वर्णस्त्वम् ओंकार आकृतीनां पृथक्कृतिः। आप ही दिशाएं एवं उनकी अनुकूल क्षमता, सर्वव्यापक आकाश तथा इसके भीतर वास करने वाली ध्वनि है। आप आदि अप्रकट ध्वनि रूप हैं। आप ही प्रथम अक्षर ओम हैं और आप ही श्रव्य वाणी हैं, जिसके द्वारा शब्दों के रूप में ध्वनि विशिष्ट प्रसंग बन जाती है। चाहे वो या इस जगत में जो भी कुछ भी उपस्थित है, चाहे वो शब्द है, चाहे सुनने की क्षमता, सबका जो मूल है वे भगवान ही है। भगवत गीता में भगवान अपनी अलग अलग विभूतियों का जब वर्णन कर रहे हैं, संपूर्ण भी नहीं, कुछ ही विभूतियों का, पर उनमें भी स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि हर वस्तु के भीतर जो उसका गुण है वो श्री भगवान के कारण है। इन्द्रियं त्विन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुग्रह अवबोधो भवान बुद्धिर्जीवस्यानुस्मृतिः सती। आप वस्तुओं को प्रकट करने की इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा इंद्रिय कार्यों को करने के इन देवताओं द्वारा किए गए अधिकार हैं। आप बुद्धि की निर्णय लेने की क्षमता तथा जीव द्वारा वस्तुओं को सही सही स्मरण रखने की क्षमता है। भूतानामसि भूतान्द्रि
इंद्रियाणां च तेजसः वैकारिको विकल्पानां प्रधानः मनुषायनम्। आप ही तमोगुणी मिथ्या अहंकार हैं जो भौतिक तत्वों का स्रोत है। आप रजोगुणी मिथ्या अहंकार हैं जो शारीरिक इंद्रियों का स्रोत है। सतोगुणी मिथ्या अहंकार है जो देवताओं का स्रोत है। और आप ही अप्रकट संपूर्ण भौतिक शक्ति हैं जो हर वस्तु का मूलाधार है। न स्वरेष्विह भावेषु तदसि त्वमनश्वरम् यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्। आप इस जगत की समस्त नश्वर वस्तुओं में से एकमात्र अनश्वर व्यक्ति हैं। इस तरह कोई मूलभूत पदार्थ अपरिवर्तित रहता दिखता है जबकि उससे बनी वस्तुओं में रूपांतर आ जाता है। भगवान हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और जो सृष्टि है वो भगवान की इच्छा से उद्भूत होती है और उनकी इच्छा से प्रलय में भी जाती है। तत्त्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च याः त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योग मायया। भौतिक प्रकृति के गुण यथा सतो रजो तथा तमो गुण अपने सारे कार्यों समेत आप अर्थात परम सत्य के भीतर आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते हैं। तस्मान् सन्त्यमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वं चामीषु विकारेषु व्यावहारिकः। इस तरह भौतिक प्रकृति के विकार रूप ये सृजित जीव तभी विद्यमान रहते हैं जब भौतिक प्रकृति उन्हें आपके भीतर प्रकट करती है। उस समय आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं, किंतु सृजन के ऐसे अवसरों के अतिरिक्त आप दिव्य सत्य के रूप में अकेले रहते हैं। गुण प्रवाह एतस्मिन् बुधास्त्वखिलात्मनः गतिं सूक्ष्मां बोधेन संसरन्तीह कर्मभिः। वे सचमुच अज्ञानी हैं जो इस जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते हुए आपको अपने चरम उत्कृष्ट गंतव्य परमात्मा स्वरूप को जान नहीं पाते। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए बाध्य कर देता है। यदृच्छयान्वितां प्राप्य सुकल्पामिह दुर्लभां स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर। सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है जो कि विरले ही प्राप्त होने वाला सुअवसर होता है, किंतु हे प्रभु यदि इतने पर भी वह अपने लिए जो सर्वोत्तम है मीन्स जो भगवत भक्ति है फाइनली उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है तो आपकी माया उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य करेगी। जो भगवत शरणागति में नहीं लगते फिर उनका जो भी गुण है, बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि हो, शारीरिक बल हो, उनके केवल वो विनाश की ओर ही उन्हें ले जाएगा। विनाश मतलब ऐसा भी नहीं बोलेंगे हमेशा कि जैसे कुछ हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा कई बार हमारा बहुत बढ़ना चढ़ना भी हमारा विनाश ही है, जिससे हमारा अहंकार इतना बढ़ जाए। तो जो भगवत सेवा में नहीं रहते, जो मोहग्रस्त रहते अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति, फिर या तो भगवान है या उनकी माया, या तो भगवान को सरेंडर करेंगे या माया देवी को सरेंडर करेंगे। फिर माया देवी फिर अच्छे से उसको सत्य का बोध कराती हैं अलग अलग प्रकार से। असावहममेवैते देहे चास्यान्वयादिषु स्नेह पाशय निबध्नाति भवान सर्वमिदं जगत। आप स्नेह की रस्सियों से इस सारे संसार को बांधे रहते हैं। अतः जब लोग अपने भौतिक शरीरों पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं कि यह मेरा है, और जब वे अपनी संतान तथा अन्य संबंधियों पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं ये मेरे हैं। युवां नः सुतो साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर भूभार क्षत्र शपण अवतीर्णो तथाथः। आप दोनों हमारे पुत्र नहीं हैं, अपितु प्रकृति तथा उसके सृष्टा
दोनों ही के स्वामी हैं। जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा है कि आप पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए जो उस पर अत्यधिक भार बने हुए हैं। जिस समय की जो सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, फिर भगवान उस समय उसी समस्या को यहाँ सॉल्व करते, उसको निपटाते हैं। भगवान इग्नोर नहीं करते, उसका समाधान ढूंढते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण उसमें जो राजा है वे निरंकुश हो चुके थे, अतः भगवान उनका जो अतिरिक्त भार है धरती के ऊपर उसको हटाने आए। तत्ते गतो अशम्य अरण मध्य पदारविंदम आपन्न संश्रिते भयाप मार्त बंधो एतावतालमलमिंद्रिय लालसेना मर्त्यात्मदृक् त्वयि परे यदपत्य बुद्धिः। इसलिए हे दुखियों के मित्र, अब मैं शरण के लिए आपके चरण कमलों के पास आया हूँ। ये वही चरण कमल हैं जो शरणागतों के सारे सांसारिक भय को दूर करने वाले हैं। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी, जिसके कारण मैं अपनी पहचान इस मर्त्य शरीर से करता हूँ और आपको अर्थात परम पुरुष को अपना पुत्र समझता हूँ। जिस प्रकार से जो देवहूति मैया है वे भगवान कपिल के पास सरेंडर करती हैं, उनको समर्पण करते हैं कि अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो आपको केवल पुत्र ही समझ रही थी। ऐसे वसुदेव जी कहते हैं, मैं भौतिक प्रकृति के वशीभूत खुद को यह शरीर और आपको अपना पुत्र समझता था, किंतु अब मैं आपको पहचान पा रहा हूँ समस्त कारणों के कारण के रूप में। सूति गृहे ननु जगाद भवान जो न सज्जज्ञ इत्यनु युगम निज धर्म गुप्तये नाना तनुर गगनवद्भिद दज्जहासी को वेद भूम्ना उरुगाय विभूति मायाम। निस्संदेह आपने हमें प्रसूति ग्रह में ही बतला दिया था कि आप अजन्मा हैं और इसके पूर्व के युगों में कई बार हमारे पुत्रों के रूप में जन्म ले चुके हैं। आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन दिव्य शरीरों को प्रकट करने के बाद उन्हें छिपा लिया, जिस तरह बादल प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। हे परम महिमा में सर्वव्यापक श्री भगवान, आपके विभूति अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। जो वसुदेव जी और देवकी जी हैं, इससे पूर्व जन्म में वे सुतपा और प्रश्न के रूप में भी भगवान के माता पिता बन चुके हैं। कश्यप अदिति के रूप में भी और अभी देवकी वसुदेव के रूप में हैं। आज वसुदेव जी कहते हैं कि आपने तो जब हमारे समक्ष प्रकट हुए थे तो भगवान वहां बच्चे के रूप में तो प्रकट नहीं हुए थे कि जिसको समझे हमारा पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। भगवान ऊपर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, सब देवगण स्तुति करने के लिए वहां उपस्थित हुए हैं। पर आपने उसके बाद इस प्रकार से स्वांग किया, ऐसे लीला की, ऐसा कह सकते हैं एक ड्रामा सा क्रिएट किया कि हमें भी गलत फहमी होगी कि हमारे पुत्र हैं। श्रीशुक उवाच आकर्ण्यर्थं पितुर्वाक्यं भगवान् सात्वतर्षभः प्रत्याह प्रश्रयान् नम्रः प्रहसन लक्षणया गिरा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद सात्वतों के नायक श्री भगवान ने विनय पूर्वक अपना सिर झुकाया और मंद मंद हंसे और मृदुल वाणी में उत्तर दिया। जो वास्तव में बड़े होते हैं वे अपनी प्रशंसा सुनने पे ऐसे और ऐसे नहीं हो जाते हैं, ऐसे कि ऐसे बैठे थे, प्रशंसा हुई और ऐसे, हाँ ये मैं ही हूँ जिसके बारे में कहा जा रहा है। वे हमेशा झुक कर ही उसको सहन करते हैं। अगर उसको अपने दिमाग में घुसा दिया तो फिर जो वो अधीरता है जिसके कारण वो प्रशंसा हो रही है वो गायब हो जाएगी। हम अपने गुरुवर के उदाहरण से भी ले सकते हैं। जब अनेक अनेक वैष्णव जन की महिमा गुणानुवाद कर रहे होते हैं तो वह धैर्य से उसको श्रवण करते हैं, उनके एक्सप्रेशन से प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ऐसे चौड़े होके नहीं बैठ जाते, हाँ ये मैं ही हूँ महाराजों का महाराज जिसके बारे में सब सुना रहे हैं। परम भगवान श्री कृष्णचंद्र भी आज विनय पूर्वक उसको श्रवण करते हैं और मंद मंद हंसे और मृदुल वाणी में उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच
वचो वः समवेतार्थं तात तदुपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः। श्री भगवान ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूँ, क्योंकि आपने हमें अर्थात अपने पुत्रों का संदर्भ देते हुए संसार की विविध कोटियों की व्याख्या की है। अहम यूयमशावार्य इमे च द्वारकाकशः सर्वे अप्येवं यदुश्रेष्ठ वे मृग्याः सचराचरम्। हे यदुश्रेष्ठ, न केवल मुझे अपितु आपको, मेरे पूज्य भ्राता को तथा ये द्वारकावासी इन सबको भी इसी दार्शनिक आलोक में देखा जाना चाहिए। हमें चर तथा अचर दोनों ही प्रकार की समस्त सृष्टि को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। आत्मा एका स्वयं ज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणः आत्मसृष्टस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते। वास्तव में परमात्मा एक है, वे स्वयं प्रकाशित तथा नित्य, दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित हैं, किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उन्होंने सृष्टि की है, जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों में अनेक रूप में प्रकट होते हैं। खम वायुर्ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्तिरोल्प भूर्येको नानात्वं यात्यशावपि। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये तत्व विविध वस्तुओं में प्रकट होते समय दृश्य, अदृश्य, लघु या विशाल बन जाते हैं। इसी तरह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होते हैं। श्रीशुक उवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतः श्रुत्वा विनष्टनानाधीश तूष्णीं पीतमना अभूत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, श्री भगवान द्वारा कहे गए इन उपदेशों को सुनकर वसुदेव जी समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो गए। हृदय में तुष्ट होकर वे मौन रहे। अथ तत्र कुरुश्रेष्ठा देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरो पुत्रमात्मजाभ्यां सुविस्मिता कृष्ण रामो समाश्राव्य पुत्रान् कंस विहिंसितान् स्मरन्ति कृपणं प्राह वैकल्व्यादश्रुलोचना। हे कुरुक्षेत्र, उसी समय सर्वत्र पूजनीय देवकी ने अपने दोनों पुत्रों श्री कृष्ण तथा बलराम को संबोधित करने का अवसर पाया। इसके पूर्व उन्होंने अत्यंत विस्मय के साथ यह सुन रखा था, क्योंकि ये पुत्र अपने गुरु के पुत्र को मृत्यु से भी वापस लेकर आए थे। अतः वे कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी हुई और अश्रुपूरित नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम से दीनता पूर्वक बोली। जो देवकी जी हैं वे तो स्त्री शरीर में ही है, और जो उनका मातृत्व है वो फिर से कह सकते हैं एक बार फिर से जागृत हो उठा कि जो बालक उनके कंस ने मार दिए थे से पटक पटक के निर्दयता से 6 बालक, उनका भी अब उनको स्मरण हो रहा, उनको याद आ गया कि अच्छा, इन्होंने तो अपनी जो गुरु माँ है गुरुकुल में उनके जो मृतक पुत्र था उसको भी लेके आए थे, जो सांसारिक रूप से जिसको कहा जाता था कि भैया वो जा चुका है, उसको भी लेके आए हैं ये। श्रीदेवक्युवाच राम रामा प्रमेयात्मन् कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहं वाम विश्वसजामि ईश्वरावादिपुरुष। देवकी जी ने कहा, हे राम, हे राम, हे अप्रमेय परमात्मा, जिसको नापा ना जा सके ऐसे, हे कृष्ण, हे योगेश्वरों के स्वामी, मैं जानती हूँ तुम दोनों समस्त ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ताओं के परम शासक आदि भगवान हो। तुम सबके सुप्रीम कंट्रोलर हो, सर्वनियंता जो फाइनल हो तुम ही हो। काल विध्वस्त सत्वानां राज्ञामुच्छाश्रवर्तिनां भूमेर्भारायण भार भूमिर्भारायमाणानां
अवतीर्णो किलाद्य में। मुझसे जन्म लेकर तुम इस जगत में उन राजाओं का वध करने के लिए अवतरित हुए हो जिनके उत्तम गुण वर्तमान युग के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं और जो इस प्रकार से शास्त्रों की सत्ता का उल्लंघन करते हैं और पृथ्वी पर भार बनते हैं। यस्यांशांश भागेन विश्वोत्पत्ति लयोदया भवन्ति किल विश्वात्मस्तम त्वाद्याहम गतिम गता। हे विश्वात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार ये सभी आपके अंश के भी एक अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं, स्वयं भगवान द्वारा नहीं। स्वयं भगवान ही लग जाते उत्पत्ति पालन संहार में। ये सभी आपके अंश के भी एक अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आई हूँ। चिरान्मृत सुतादाने गुरुणा किल चोदितोऽहम् आनिन्यथुः पितृस्थानात् गुरवे गुरुदक्षिणाम् तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वर भोजराज हतान् पुत्रान् कामये द्रष्टुमाहृतान्। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने अपने बहुत पहले मर चुके पुत्र को वापस लाने के लिए आपको आदेश दिया तो आप गुरु दक्षिणा के प्रतीक स्वरूप उसे पूर्वजों के लोक से वापस ले आए। हे योगेश्वरों के भी ईश्वर, मेरी इच्छा को भी उसी तरह पूरा कीजिए। कृपया भोजराज द्वारा मारे गए मेरे पुत्रों को भी वापस ला दीजिए जिससे मैं उन्हें फिर से देख सकूं। ऋषिरुवाच एवं संचोदितो मात्रा रामः कृष्णश्च भारत सुतलं संविविशर तुर्योगम योग मायामुपाश्रितो। श्री सुखदेव मुनि ने कहा, हे भारत, परीक्षित महाराज जी को अपनी माता द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके सुतल लोक में प्रवेश किया। तस्मिन् प्रविष्टा उपलभ्य दैत्यरान्ग विश्वात्मदैवं सुतरां तथात्मनः तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुताशया सद्य समुत्थाय ननामुषान्वयः। और अगर आप सभी को याद आ रहा हो ये सुतल लोक का नाम सुन के, तो सुतल लोक का जो शासन है वो भगवान वामन देव ने उन्होंने महाराज बलि को प्रदान किया हुआ है। जब दैत्यराज बलि ने दोनों प्रभुओं को आते देखा, कृष्ण बलराम को, तो उनका हृदय प्रसन्नता के मारे फूल उठा, क्योंकि वे उन्हें परमात्मा तथा संपूर्ण विश्व के पूज्य देव के रूप में, विशेष रूप से अपने पूज्य देव के रूप में जानते थे। अतः वे तुरंत उठ खड़े हुए और अपने सारे पार्षदों सहित बलि महाराज ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। बहुत सुंदर सी यहाँ पर बात है, एक लाइन कि उन्हें परमात्मा संपूर्ण विश्व के पूज्य देव के रूप में, ये तो नहीं जाना ही, पर साथ में पर्सनली मेरे पूज्य देव यही है। एक लाइन है, वही कोई हिंदी कीर्तन की, वो तुम्हें हमसे हजारों हैं हमारे तो तुम्ही तुम हो। ये बलि महाराज का भी भाव है, इसलिए नहीं पूज रहे केवल भगवान को कि समस्त ब्रह्मांड नायक ऐसा ऐसा, कि मेरे भी पर्सनली आप ही मेरा एकमात्र आश्रय हो। तयो तयोः समानीया वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः दधार पादाव वनिज्य तज्जलं सवृन्द ब्रह्म पुनद्यदम्बुः। बलि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। जब वे बैठ गए तो उन्होंने दोनों प्रभुओं के पांव पखारे, फिर उन्होंने उस जल को जो ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र बनाने वाला है लेकर अपने तथा अपने अनुयायियों के ऊपर छिड़का। भगवान का वो पादोदक
समर्हयामाश शतो विभूतिभिर महार्हवस्त्राभरणानुलेपनैः ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्म समर्पणेन च। उन्होंने अपने पास उपलब्ध सारी संपदा, बहुमूल्य वस्त्र, गहने, सुगंधित चंदन लेप, पान, दीपक, अमृत तुल्य भोजन इत्यादि से उन दोनों की पूजा की। इस तरह उन्होंने उन्हें अपने परिवार की सारी धन संपदा और स्वयं अपने आप को भी अर्पित कर दिया। सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया। जो आत्मसमर्पण है, जब भक्ति के मुख्य मुख्य जो 9 अंग सुनते हम, आत्मसमर्पण के जो मुख्य जो उदाहरण है वे बलि महाराज हैं। आत्मनिवेदन, वास्तव में उन्होंने आत्मनिवेदन किया। हम सब कह सकते हैं आत्मनिवेदन, हमारे बस का नहीं आत्मनिवेदन उतना कह सकते हैं, उतनी इच्छा शक्ति या उतनी प्रबलता हमें कभी नहीं हो सकती कि हम आत्मनिवेदन कर दें, पर बलि महाराज इसके आचार्य हैं आत्मनिवेदन के। सा इंद्रसेनो भगवत पदाम्बुजम बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया उवाच आनंद जलाकुलेक्षण प्रहृष्ट रोमा नृपगदगदाक्षरम्। दोनों विभुओं के चरण कमलों को बारंबार पकड़ते हुए इंद्र की सेना के विजेता, गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले बलि ने कहा, हे राजन, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भरे थे और उनके अंगों के रोए खड़े हुए थे। वे लड़खड़ाती वाणी से बोलने लगे। बलिरुवाचा नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। राजा बलि ने कहा, समस्त व्यक्तियों में महानतम भगवान अनंत को नमस्कार है और ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है, जो सांख्य तथा योग के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। दर्शनम वामि भूतानां दुष्प्रापं चाप्य दुर्लभम रजस्तमः स्वभावानां यन्न प्राप्त यदृच्छया। सर्वाधिक जीवों के लिए आप दोनों विभुओं के दर्शन दुर्लभ हैं, किंतु तमोगुण और रजोगुण में स्थित हमारे जैसे व्यक्ति भी सुगमता से आपके दर्शन पा सकते हैं जब आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जैसा हम श्रवण भी करते हैं, नाय आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुते यमे वैसा आत्मा लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनुः। न तो जो परम भगवान है उनको न बहुत ज्यादा सुनने से, न बहुत ज्यादा कहने से, न बहुत ज्यादा बुद्धि चलाने से ही हम या किसी भी भौतिक प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकते। जब उनके पास शरणागत होंगे, उनकी कृपा से उनको उपलब्ध कर पाएंगे। यही बलि महाराज भी कह रहे हैं कि हमारे जो रजोगुणी तमोगुणी जीवन है, जबकि बलि महाराज का है नहीं रजोगुणी तमोगुणी जीवन, ऐसा कह रहे हैं, और हम लोगों का है ऐसा जीवन, पर हम कहते हैं हम सतोगुणी हैं। बलि महाराज जी कहते हैं हम जैसे रजोगुणी तमोगुणी भी आपका दर्शन इतनी आसानी से पा जाते हैं, क्योंकि आप इतने दयालु हैं कि दर्शन देते हैं हमें। दैत्य दानव गंधर्वाः सिद्ध विद्याधर चारणाः यक्ष रक्षः पिशाचाश्च भूत प्रमथ नायकाः विशुद्ध सत्त्वा धाम्यद्धा त्वयि शास्त्र शरीरिणी नित्यं निबद्ध वैरास्ते वयं चान्ये च तादृशाः केचनोद्बद्ध वैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्त्व संरब्धाः सन्निकृष्टाः सुरादयः। ऐसे अनेक लोग जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर लीन रहते थे, अंत में आपके प्रति आकृष्ट हो गए, क्योंकि आप शुद्ध सत्व गुण के दिव्य साकार रूप हैं और आपका दिव्य स्वरूप शास्त्रों से युक्त है। इन जो अभी सुना कि बहुत सारे लोग पहले आपके प्रति शत्रुता रखते थे, बाद में वे सुधर गए या आपको शरणागत हो गए। बलि महाराज जी कहते जो ये लोग हैं जिनमें ये सुधार आया, उनमें वे जो
सुधर चुके हैं। अब ऐसे शत्रु थे जो कभी उनमें दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथ तथा नायक तथा हम, जो हम दैत्य हैं, हम तथा हमारे जैसे अनेक लोग सम्मिलित हैं। हम में से कुछ तो विशेष घृणा के कारण और कुछ काम वासना पर आधारित भक्ति भाव से आपके प्रति आकृष्ट हुए हैं, किंतु देवता तथा भौतिक सत्व गुण से मुग्ध अन्य लोग आपके प्रति वैसे आकर्षण का अनुभव नहीं पा पाते हैं। फाइनली जो संपूर्ण सृष्टि है वो भगवान से आकर्षित ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे सब आकर्षित रहते हैं, चाहे उनसे घृणा करें, द्वेष करें, उनकी निंदा करें, कैसे भी, पर उनसे सभी आकर्षित रहते हैं क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक, जो सबको ही अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग प्रकार से। इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर न विदन्त्यपि योगेशा योग मायाम कुतो वयम। हे पूर्ण योगियों के स्वामी, हम अपने बारे में क्या कहें, बड़े से बड़े योगी भी यह नहीं जानते कि आपकी योग माया क्या है अथवा वह कैसे कार्य करती है। तन्नः प्रसीद निरपेक्षा विमृग्य युष्मत पादारविन्दधिषणान्य गृहान्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्ग्रयुपलब्धवृत्त्या शान्तो यथैक उत सर्वसखैश्चरामि। कृपया मुझ पर दया करें जिससे मैं ग्रस्त जीवन के अंधकूप से अपने मिथ्या घर से बाहर निकल सकूं और आपके चरण कमलों की सच्ची शरण ग्रहण कर सकूं, जिसकी खोज निष्काम साधु सदैव करते रहते हैं। तब मैं या तो अकेले या सबके मित्र रूप महान संतों के साथ मुक्त रूप से विचरण कर सकूं और विश्व भर को दान देने वाले वृक्षों के नीचे जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। बलि महाराज ये मांग रहे हैं कि मैं पेड़ों के नीचे घूम पाऊं, भजन कर पाऊं, पर जब हम ये सुनेंगे तो यह भी हमारे लिए ये संदेश नहीं है इसमें कि हम भी पेड़ों के नीचे घूमते और भजन करते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली तो इमेजिनरी ऐसी बातें नहीं कहेंगे। इसीलिए जो रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने ऐसे ही भजन किया है, पर फिर जो आगे परंपरा चली है और प्रैक्टिकली जो भक्तिनोद ठाकुर जी ने जो धारा प्रवाहित की है, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के माध्यम से, वहां नहीं सिखाया जाता कि आप इमेजिनरी काल्पनिक रूप से ऐसे भजनानंदी बनो, पेड़ों के नीचे करते हम भजन। वहां यही सिखाया गया कि शिक्षा केंद्र खोले जाएं, इनको मंदिर भी कहते हैं, पर वे शिक्षा केंद्र खोले जाएं। मंदिर तो बहुत पहले से ही बहुत सारे भी हैं, बड़े 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 बड़े, पर मंदिर भी हो उनके नाम, क्योंकि लोग मंदिरों में ही जाते हैं, पर वे वास्तव में हो शिक्षा केंद्र, जहाँ से लोग अपने जीवन के लिए शिक्षा अर्जन कर पाए, क्योंकि इस भौतिक जीवन में शिक्षा ही सर्वोत्तम अस्त्र शस्त्र है। ऐसा हम भौतिक जगत में भी सुनते हैं, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ये आध्यात्मिक जगत में भी बिल्कुल फिट बैठता है, शिक्षा ही वास्तविक हथियार है। जब हम सही रूप से शिक्षा लेंगे, भजन साधन की एक इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि इमेजिनरी दुनिया में हम अधिकतर जी रहे होते हैं। अगर भौतिक जीवन में है तो टीवी मूवी जिनमें जो चल रहा हो उनसे इमेजिन करके जीवन जी रहे होते हैं। उसका बेटा तो ऐसा था, मेरा वैसा, उसका पति वैसा था, मेरा वैसा, इसकी सास वैसी, मेरी वैसी, ऐसा ऐसा। इससे पहले जब तक नेट इतना ज्यादा नहीं था तो टीवी सीरियल भी यही दिखा रहे थे, उसकी सास ऐसा जाल बुनती है, उसकी बहू ऐसा करती है, वो वैसा ऐसा। हम वहीं से ही लेते, तो वहां से भी हम शिक्षा ही ले रहे थे गलत। और आध्यात्मिक जीवन में ही शिक्षा ही सर्वोत्तम है। जब हम सम्यक रूप से शिक्षा लेंगे तो जीवन सरल हो पाएंगे। जो निरंतर शिक्षा में नहीं चल रहे हैं, फिर वे अलग अलग भाव में जाएंगे, फाइनली डिप्रेशन में या उच्छृंखलता में पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर दबे वाले स्वभाव के होंगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, और ऐसे मुंहफट वाले स्वभाव में होंगे तो उच्छृंखलता में पहुंच जाएंगे। तो निरंतर शिक्षा परम आवश्यक है, वही हमें सम्यक रूप से सिखा पाएगी हम कैसे अपने प्रैक्टिकली इस भक्ति जीवन को बढ़ा पाए। कोई इमेजिनरी नहीं है भक्ति जीवन एक दो दिन का, कि हम एक दिन हमने बस 10 दिन तक हम निर्जल रह गए, इतने इतने नाम जप किए, या वैसे पॉसिबल भी नहीं है ये। फिर भी अगर इमेजिन भी करें तो हम हो गए भक्त, ऐसा नहीं है।
हर दिन प्रयत्न करना है। गुरु महाराज भी स्पष्ट कहते हैं जीवन के लास्ट क्षण तक भी हमें प्रयत्नशील रहना है। तो शिक्षा की लास्ट क्षण तक भी आवश्यकता है। जो आज के समय में तो बहुत ज्यादा भगवान की कृपा है कि जो वैष्णव संप्रदाय है उनके अनेक 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 भक्तजन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप शिक्षाएं ले सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर निरंतरता परम आवश्यक है। अगर रुक जाएगी शिक्षा तो हम भटक जाएंगे मार्ग से। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे का प्रसंग कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।